बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सऊदी अरब के अंदर इस वक्त मज़हब के ऊपर बहुत शदीद कारी ज़रब लगाई जा रही है। आप ये देखिए, एक तरफ तो आप जानते थे ऑलरेडी कि चाहे वो हरम का खुतबा हो या मस्जिद नबी का हो, शाही ख़ानदान की तरफ से आता है, उनकी जानिब से जो खुतबा लिख कर दिया जाएगा वही होगा। आज आप देख लें, इमाम काबा से लेकर मक्के से लेकर मदीना, कोई भी ऐसा इमाम नहीं जो अपनी मर्ज़ी से खुतबा पढ़ सके। ना वो इमाम बता सके कि यहूदियों ने क्या किया, ना वो बता सके कि फ़लस्तीन का क्या मसला, ना वो कश्मीर के लिए दुआ कर सके। सूद के खिलाफ नहीं वो बात कर सकता। आप अंदाज़ा कीजिए किस तरह का इस्लाम वहाँ पर इस वक्त मौजूद बाकी रह गया। अब इस पर सूरत हाल जो सामने आई है कि सऊदी अरब ने, मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सैकड़ों इमामों को फारिग कर दिया है और वजह क्या बनी है कि इख्वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ उनको कहा था कि आपने अपने जुमे के खुतबे के अंदर बातचीत करनी है। उन्होंने इनकार किया और उनको फारिग कर दिया और पॉसिबिलिटी ये है कि उनको सजाएं भी दी जाएंगी। देखिए सीन क्या चल रहा है, इख्वानुल मुस्लिमीन और ये तमाम चीज़ें। आज के बाद याद रखिएगा, सऊदी अरब के अंदर इस्लाम सिर्फ और सिर्फ वही बताया जाएगा जो इसराइल चाहेगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें क्यों इख्वानुल मुस्लिमीन को कहा गया? देखिए, सऊदी अरब को खदशा सबसे बड़ा ये है कि इख्वानुल मुस्लिमीन की जो लहर है वो सऊदी अरब के अंदर ना आ जाए। इसीलिए उलमा इकराम पर चूँकि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, उनका ताल्लुक आम लोगों के साथ मिलता है कि इख्वानुल मुस्लिमीन जो मिस्र की थी, आप जानते हैं मुर्सी, उसके साथ क्या उसका लिंक था। कहा यह जा रहा है कि आप उनको कहें कि ये दहशतगर्द तंजीम है, ये गलत काम करती, सारी फसाद की जड़ ये है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर वहाँ के इमामों ने इनकार कर दिया और कई इमामों ने तो वही खुतबे पढ़े, लेकिन सैकड़ों को पूरी तरह इन्होंने बरतरफ कर दिया। और इस सूरत हाल के अंदर आपको एक पेशगी इतला समझ लीजिए कि आज के बाद हरम से लेकर हर जगह पर सिर्फ वही खुतबे होंगे जो इसराइल की मर्जी से होंगे। यानी आप कोई भी ऐसी गुफ्तगू नहीं कर पाएंगे, अल्लाह के घर में कोई दुआ नहीं कर सकते जिस पे इसराइल का टकराव होगा। अब आप सोचिए कि किस लेवल के ऊपर एक हदीस पूरी होती नजर आ रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से हमें बताया था कि अरबों की हलाकत सर पर खड़ी है। देखिए, आप होता यूँ है कि एक शख्स है, उसकी अगर एक टांग नहीं है, माजूर है, उसको कोई बीमारी है, तो जब क़यामत वाले दिन वो अल्लाह के सामने जाता है, उसका हिसाब भी उसी लेवल से होता है। जाहिर सी बात है, जिसको पूरे आज़ाद दिए गए, जिसको जितना पैसा दिया उसका हिसाब उस हिसाब से। इन अरब लोगों के साथ जो मामला है वो बड़ा डिफरेंट है। आप ये देखिए कि मोहम्मद बिन सलमान को इसराइल किस तरह छूट दिलवा रहा है। आपको हकीकत टीवी डे फर्स्ट से ये बात बता चुका है कि कशोगी का मामला मोहम्मद बिन सलमान ये चाहता था कि किसी तरह वो सऊदी अरब के अंदर आकर उसको सजा दी जाए, इसीलिए इस्तांबुल के अंदर मामला है। लेकिन उसकी टीम को इसराइल ने हाईजैक कर लिया और आज पूरी तरह जब मोहम्मद बिन सलमान इसमें फंस गया तो आप ये देखिए कि वहाँ पर क्या सूरत हाल पेश आ रही है कि अमेरिका उसको माफ़ी देने जा रहे हैं। जब आपने कोई गुनाह नहीं किया तो फिर माफ़ी क्यों? लेकिन यहाँ पर मामला डिफरेंट। इनके बदले में क्या होगा? एक तो आप इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे हैं। अब वहाँ पर आप इस्लाम कितना जाना है, कितना क्या नहीं, वहाँ पर खदशा ये है कि अरब स्प्रिंग ना वहाँ पर शुरू हो जाए। और अरब स्प्रिंग शुरू हो गया, देखिए ऑलरेडी वहाँ पर इसराइल के खिलाफ नफरत है और इसराइल के खिलाफ जितनी नफरत अरब वर्ल्ड के अंदर पाई जाती है, पाकिस्तान में भी शायद उस लेवल की नफरत नहीं। उसकी वजह यह है कि हमेशा कहा गया कि ये अरबों का लैंड था जो इसराइल ने लिया और इनके खिलाफ। अब चूंकि आपने पूरी की पूरी जनरेशन टू जनरेशन तैयार की है इसराइल के खिलाफ, अब जब आके आप उनसे डील फाइनलाइज करें, उनको तस्लीम करें, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर लावा फुटेगा। इसराइल के अखबार ने दावा किया था कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि या तो मुझे मार दिया जाएगा फ़लस्तीन के मामले के ऊपर, यानी इसराइल को तस्लीम करने के ऊपर अपनी फैमिली की जानिब से, और या फिर आम आवाम की जानिब से। ये इसराइल ने खबर ब्रेक की उनके अखबार की जानिब से। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने कहा कि जितने इमाम हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही खुतबा देंगे, वही सब कुछ बात करेंगे जो हम उनको अप्रूव करके देंगे। अब ऐसा ऐसा आपको एक बहुत बड़ा ग्रैंड फतवा नज़र आने वाला है। देखिए, आज अगर ग्रैंड फतवा नज़र आया तो कल को इख्वानुल मुस्लिमीन को अगर उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द है, तो कल को क्या पाकिस्तान के बारे में नहीं कहेंगे? पाकिस्तान के बारे में वो कह देंगे कि ये मुल्क ठीक नहीं है, इनके खिलाफ फतवा जारी करेगी। फिर आप कहाँ पर जाएंगे? ऑलरेडी पाकिस्तान समेत गैर मुल्की इमामों को सऊदी अरब से फारिग किया जा रहा है।
देखिए इसराइल का अगला ग्रेटर प्लान क्या है। इसराइल का अगला ग्रेटर प्लान यह है कि सऊदी अरब से एक ब्रांड फतवा लेकर आया जाए इसराइल को तस्लीम करवाने और पाकिस्तान के खिलाफ अगले लेवल पर काम करवाया जाए। देखिए पाकिस्तान का सऊदी अरब से ताल्लुक इन्होंने तोड़वाना है। आप ये देखिए दुनिया के अंदर कोई ऐसी कौम है जो उठकर ये बात कहे कि देखिए पाकिस्तान जान देने के लिए तैयार है हरम के लिए, आपकी फौज तैयार है बगैर किसी लालच के। बहुत सारे ममालिक ये दावा करते हैं लेकिन इस लेवल का नहीं जहां पाकिस्तान के अंदर होता है। तो डेविड बेन गोरियन ने जो बात कही थी वो इन्होंने अपने पल्ले बांध कर रखी है कि पाकिस्तानियों को दूर करना है और इस्लाम को दूर करना है। अब आप ये देखिए कि एक हदीस शरीफ में जिक्र है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना आखिरत में ये हाल हो जाएगा कि इंसान का इस्लाम पर चलना इतना मुश्किल होगा जिस तरह आपने हाथ में अंगारा पकड़ा होता है, यानी आप उसको ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते। अब सऊदी अरब के अंदर क्या है कि आप इस्लाम पर ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकते। वो तो छोड़ दीजिए कि खिलाफत राशिदा का निज़ाम, आपकी नमाजों पर पाबंदियाँ होने वाली हैं, आपके रोज़ों पर। हज उम्रा तो आपने देख ही लिया क्या कारनामा हुआ। एक वबा के जरिए इन्होंने पूरी दुनिया को लपेट में करके हज उम्रे बंद कर दिए और जो लोग ये समझ रहे थे हज उम्रे आसान हो गए, यही वो अहादीस के अंदर जिक्र है कि मदीना वीरान हो जाएगा। और वो वीरानी क्यों होगी? इसी तरह के मामला से। अब आप ये देख लें मदीना में इस वक्त सबसे कम तारीख के लोग आ रहे हैं, यहाँ से कोई उठकर नहीं जा रहा, ना कोई वहाँ पर उम्र के लिए जा रहा है, ना वहाँ पर कोई विजिट के लिए जा रहा है। तो आहिस्ता 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 ये बढ़ती बढ़ते अगले लेवल तक चली जाएगी। इन लोगों ने उम्रे और हज अब कभी जिंदगी में नॉर्मल लाइफ और बैक टू नॉर्मल कभी लाने ही नहीं देने। देखिए पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो कितनी बर्बाद हुई है। आप कभी जाकर पाकिस्तान की ट्रैवल इंडस्ट्री देखें, तकरीबन 60% ऐसे लोग हैं जिनका काम नहीं चल रहा है। और इवन के करोड़ों नहीं अरबों रुपए इस वक्त ट्रैवल एजेंसियों के, एयरलाइंस के आपस में लेन देन है। बहुत सारे लोगों ने उम्रा बुक करवाए, बहुत सारे लोगों ने हज के लिए पैसे दिए थे। इस सूरत हाल के अंदर सारे के सारे मामला बिगड़े पड़े। उनको समझ नहीं आ रही हमने करना क्या, लोगों के पैसे वसूल नहीं हो रहे, कोई पैसा नहीं दे रहा। और आने वाले वक्त के अंदर इन्होंने हज उम्रा बैन करना है। सऊदी अरब की जो कमाई है तकरीबन 32 अरब डॉलर्स, वो भी इससे ख़त्म हो गई। और आने वाले वक्त में मज़ीद ये इस्लाम का शिकंजा टाइट करने जा रहे हैं। क्या आप सबकी आंखें नहीं खुल रही अभी देख कर के पहले आपका उम्रा बैन किया, फिर आपका हज बैन किया, फिर आपके सामने फतवे लेकर आए, अब आहिस्ता आहिस्ता इमामों को कंट्रोल किया जा रहा है कि वही बात की जाए जो इसराइल चाहता है, जो आगे से होगा। सो आप जितना मर्जी इस्लाम का कह लें, सऊदी अरब में सब कुछ है लेकिन सिर्फ एक इस्लाम नहीं है। और इसी तरह पाकिस्तान की हालत है, यहाँ पर आपको इस्लाम नज़र नहीं आएगा क्योंकि इस्लाम का मतलब है कि इस्लाम कायम होता। नमाज़ें रोज़े तो आप अमेरिका में भी पढ़ते हैं, यूरोप में भी पढ़ते हैं, आप नॉर्थ अमेरिका चले जाए, कनाडा चले जाए, उन लोगों ने नहीं रोका, आप नमाज़ें पढ़े जाकर, उनको कोई इशू नहीं। ये काम अगर पाकिस्तान में किया तो फिर मकसद क्या था मुल्क बनाने का? कायदे आज़म ने कहा कि खिलाफत रास्ता का निज़ाम होना चाहिए। हम उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम उनकी तमाम चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, उनके वफ़ात के दिन पर उनकी बात होती है, ये कहते हैं जना ठीक था। लेकिन कभी ये बात नहीं हम कहते कि आप आगे बढ़कर इन मामलात को देखें कि किस तरह मुल्क संभलते हैं, किस तरह इस्लाम का निज़ाम कायम है। वरना तो कायदे आज़म को ऑफर खुली की जा रही थी कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए गांधी की जानिब से, तो हम आपके साथ अंग्रेज़ को जाने थे, हम आपस में बंटवारा कर लेंगे। तो कायदे आज़म ने कहा मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, समझता हूँ कि हिंदुओं के साथ रहना क्या है। आज देख ले सऊदी अरब के अंदर आपका इस्लाम ख़तरे में हकीकी मायनों में आ चुका है, क्योंकि मुस्तकबिल के अंदर हदीस पूरी होगी कि इस्लाम पर खड़े रहना ऐसे होगा जैसे हाथ में अंगारा लिए खड़े हों। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।